वक्त की हमास पर हमले को लेकर इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। गजा पर इजराइल ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। ये वही गजा पट्टी है जहां से हमले किए गए थे। कल रात से गजा की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है। अमेरिका के साथ कार्रवाई मिलकर हम कर रहे हैं। इजराइल का एक बड़ा बयान आया है। गजा पर इजराइल ने अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। यानी कि हमास ने इसी गजा से 5000 मिसाइलें दागी थी। तो इजराइल ने यह कहा है कि कल रात से गजा की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है। कई इमारतों को हमने जमींदोज कर दिया है, कई इमारतों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। हमास के 200 से अधिक ठिकानों पर हमने हमला किया है। यूएस की तरफ से हमें मदद मिल रही है और हमने पूरे के पूरे गजा इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब से कुछ देर पहले हमने गजा पट्टी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के रक्षा जानकार एली रोमनोस्की से बात की। एली हिंदी के भी जानकार हैं और एली ने बताया कि इजराइल को हमास से अब तक कितना बड़ा खतरा है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत जो कि इजराइल में ही मौजूद हैं, उन्होंने एली से बातचीत की, सुनी। तो दक्षिणी इजराइल पर गाजा पट्टी के पास की सरहद पर के पास है और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं बहुत तेजी से रसद सामग्री को लाया जा रहा है इजराइल के बड़े ऑफेंसिव के लिए जो गाजा पट्टी में अब से कभी भी शुरू हो सकता है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये इजराइल की सेना यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी संख्या में है। इजराइल के आर्मी के आप कमांडोज को मेरे पीछे देख सकते हैं। उनका एक पुलिस चेक पॉइंट यहाँ बनाया गया है क्योंकि इसके बाद का इलाका सुरक्षित नहीं है, वहां अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। और मेरे साथ एली रोमनोस्की है। एली जेरूशलम विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ चुके हैं सईद, और ये आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। एली बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। एली, इस समय कितना खतरा है इजराइल के ऊपर हमास का, आतंकवाद का? ये चीज चेंज चल रहा है और क्योंकि इस मोमेंट में यहाँ इस प्लेस में कोई बड़ी खतरा नहीं, लेकिन ये हर मिनट चेंज हो सकता है। 1 मिनट के बाद कोई मिसाइल्स ला सकते हैं और बहुत मेनी थिंग्स कैन हैपन। हम आशुतोष मिश्रा, गौरव सावंत, हमारे दोनों संवाददाताओं के पास आपको लिए चले जो कि वॉर जोन से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, गजा पट्टी जहां से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ था, उस गजा पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो चुका है। आशुतोष, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, बताइए। बिल्कुल, आप समझिए सईद की दरअसल इसके बावजूद भी सबसे बड़ी चुनौती है कि इजराइल ने गजा में जितनी बड़ी इमारतें थी, खासकर वो सोर्स जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, उन पर नियंत्रण बना लिया है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि ये नियंत्रण के बाद लगभग 150 इमारतों को नुकसान पहुंचाने के बाद भी रॉकेट अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार एक बात बताइए हमें, अच्छी बात यह है गजा जो इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान आया है इजरायली सरकार की तरफ से, ये कहा है कि कल रात से गजा की तरफ से कोई भी हमला नहीं हुआ है। पूरे गजा पट्टी पर इजराइल ने हमारी सेना ने कब्जा कर लिया है। मतलब क्या हम ये माने कि हमास का जो बेस गजा में था, जितनी इमारतें थी, हेडक्वार्टर्स था, उसे इजराइल ने तबाह कर दिया है और अब गजा की तरफ से अगर कल रात से कोई हमला नहीं हुआ है तो ये हमास की तरफ से कोई हमला नहीं है या कहीं और से भी हमला हो सकता है? अब देखिए, सबसे ज्यादा जो रॉकेट आ रहे थे वो हमास से ही आ रहे थे और वो गजा पट्टी का जो सबसे करीबी सीमाएं हैं उन्हीं इमारतों में उन्होंने अपने रॉकेट बंकर जो है बना रखे थे, जहां से वो फायर कर रहे थे। मुश्किल दरअसल ये है कि इजराइल का नियंत्रण तो पहले भी गजा स्ट्रिप पे था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से हमले होते रहे थे। एयर सायरन सेड्रोट में सुनाई दिए हैं। अच्छी बात यह है कि जहां मैं हूं जेरूशलम में और इसके आसपास के इलाकों में कल शाम को रॉकेट फायर हुए थे, लेकिन उसके बाद से एयर सायरन नहीं सुनाई दिए हैं। यहां तक कि टेल अवीव में भी बीती रात एयर सायरन सुनाई नहीं दिए हैं। तो इजराइल की ये एक जो कोशिश रही है कि कम से कम रॉकेट के हमलों को फिलहाल रोका जाए, लेकिन क्या ये पूरी तरह से नियंत्रण है? क्योंकि ये इजराइल का दावा जरूर है, लेकिन ये कहना, ये अभी मानना बेहद मुश्किल है। तो बड़ी खबर आ रही है, हम दोबारा आपको लिए चलेंगे आशुतोष के पास, लेकिन उससे पहले बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक की बड़ी खबर आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके स्थिति की जानकारी दी। कहा, युद्ध की जानकारी के साथ साथ जितने भी भारतीय इस समय इजराइल में हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की सरकार की है।
बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, जितने भारतीय हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम ट्वीट दिखा रहे हैं जो इसराइल के समर्थन में उन्होंने किया था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल की सरकार की, हमारी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम पढ़ के सुनाएं आपको। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और इसराइल की ताजा स्थिति की जानकारी देने के लिए शुक्रिया करता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. बेंजामिन नेतन्याहू का ये बेहद खतरनाक बयान था। उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं चाहते थे, हमास ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। यहूदियों को बेघर किया है, रक्षाहीन यहूदियों पर हमला किया था। यह ऐतिहासिक गलती हमास की है और इसकी बहुत बड़ी कीमत हम वसूल करेंगे।